नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग प्रथम वर्ष का ज्योग्राफी विद जीके में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, और उसमें पहला टॉपिक है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उनको हम विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। सीधा सा समझने के तौर पे कह सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल है। इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों को अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो एक सारणी बना रखी है, उसमें सारा स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11% है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, 9% पहाड़ी, 23% मैदानी और 6.89% है ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या अलग 40, 10, 39 और 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कुल जिलों में ये मरुस्थलीय क्षेत्र 12 क्षेत्रों में जिलों में विस्तार है, 13 में अरावली, 10 में मैदान और 7 में पठारी प्रदेश है। और इनमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है उसके बारे में विस्तृत दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहला आता है अरावली उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सीधा सा निर्माण काल की बात करें तो ट्रेसरी के क्वार्टरनरी काल में प्लिस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ है, और इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर के आसपास है। और इसकी ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस मरुस्थलीय प्रदेश की ढाल है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसको 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है। ये विशेष तौर से बच्चे ध्यान दें कि समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में विभाजित करती है। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, और उसको 2 भागों में पुनः बांटा गया है। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अर्थात बालू का स्तूप मुक्त अर्थात वहाँ पर मरुस्थल है परंतु पथरीला प्रकार का मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है, और दूसरा बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल है जिसको पवन द्वारा प्रवाहित मिट्टी के निक्षेपण से अर्थात बालू का स्तूपों के रेत के धोरों को जिनसे साधारण से कहा जाता है उनके द्वारा निर्मित है, और इनका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सर्वाधिक है। बालू का स्तूप जब क्या होते हैं, बालू का स्तूप जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली आकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार है वो जैसलमेर में है। उसके बाद बालू के स्तूपों के प्रकार दे रखे हैं कि अर्धचंद्राकार प्रकार जिन्हें बरखानी की कहा जाता है, और ये सेकाउटी क्षेत्र चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद समकोण, पवन की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ जिसे कहते हैं बाड़मेर, जोधपुर में। समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या रेखीय जो जैसलमेर में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद स्टारनुमा, तारानुमा जिसे कहते हैं जैसलमेर व सूरतगढ़। हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है जी, यहाँ पैराबोलिक। बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाता है। और उसके बाद अगला आता है सीफ, ये बरखान की तरह ही होता है। ये बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा परिवर्तित होती है तो बरखान की एक भुजा एक ओर बढ़ जाती है तथा जिसे वो सीप कहते हैं। इसी तरह से बरखान, सीप, बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो जोधपुर में है। उसके बाद आता है अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश या बांगड़ प्रदेश जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र को कहा जाता है। इसे अर्धशुष्क क्षेत्र कहते हैं। और राजस्थान में इसको पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसका 1, 2, 3 और 4 अलग अलग। सबसे ऊपर गगर का मैदान है, उसके बाद सेकाउटी में
जो शेखावटी क्षेत्र आता है, उसके बाद नागौर उच्च भूमि और अंत में लूनी बेसिन आता है। तो इस तरह का ये पुनः 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और घग्गर मैदान। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल के मध्य 5 अंतर है और उसमें महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं या कुछ तथ्य पाए जाते हैं। खड़ीन या पलाया जिला, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को इन्हीं झीलों के आसपास की जाती है, उसको खड़ीन कृषि कहा जाता है। विशेष तौर से रबी की फसल में गेहूं, चना और सरसों बोया जाता है। अस्थायी जो मरुस्थली पानी की झीलें हैं, यहाँ वर्षा के ऋतु में रेत के धोरों के बीच में बेसिन मसरस्ता में जल भर जाता है, तो उनको खड़ीन या पलाया जिले कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार है जैसलमेर में पाया जाता है। उसके बाद रन या टाट, मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। रन सर्वाधिक जैसलमेर में है। ताल छापर रन है वो चूरू, पनिहारी चूरू, फलोदी जोधपुर, बाप जोधपुर, धोब बाड़मेर और भाकरी जैसलमेर, और पोखरण है वो परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। उसके बाद एक आती है जलपट्टी, गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 7 लीलो घास पाई जाती है। और पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है, जहाँ चांदन नलकूप नलकूप पाए जाते हैं, अर्थात जिसे थार के घड़े के नाम से पहचाना जाता है। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ये जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मृग उद्यान में स्थित है। और ये जुरासिक युग का 18 करोड़ वर्ष पूर्व का पहले निर्माण हुआ था। विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म वो है वो आकलवुड फॉसिल पार्क में प्राप्त हुए हैं। बाप बोल्डर कले हिमानी ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए अवसाद, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है, उनके जिसे जोधपुर बाप में ये इस तरह के बाप बोल्डर कले पाई जाती है। उसके बाद नखलिस्तान या मरु उद्यान, मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, नखलिस्तान कहा जाता है। रेत के धोरे, लहरदार बालू का स्तूप या धोरे कहलाते हैं। धोरे या धरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं और रेत की दिशा के अनुरूप स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप धरियन कहलाते हैं। उसके बाद पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है जो जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। ट्रसी काल के अवशेष कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, विशेष तौर से जैसलमेर बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये था अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। थोड़ा सा स्पीडली मैंने पढ़ाने की कोशिश की है कि अधिक से अधिक मैं कंटेंट को एक साथ लेके चलूँ, इसलिए विद्यार्थी वीडियो को वॉच करके आराम से पढ़ सकते हैं।